दुनिया को तालिबान का सच दिखाने का जुनून लिए TV9 भारतवर्ष की टीम जान जोखिम में डालकर लोगार पहुंची। हमारा इरादा दुनिया के सामने उस अफगानिस्तान, तालिबान और तालिबान के पाकिस्तान कनेक्शन का सच सामने लाने का था। लोगार में एक बेहद सुरक्षित जेल में हमने तालिबान के 4 आतंकियों से बात की। इस बातचीत में जो खुलासे हुए उससे पाकिस्तान का झूठ और आतंक के पाकिस्तानी कनेक्शन का पर्दाफाश हो गया। तालिबान का सच, तालिबानी आतंकियों की जुबानी सामने लाने के लिए जान जोखिम में डालकर TV9 भारतवर्ष की टीम उस जगह पहुंची जहां तालिबानी लड़ाकों को कैद कर रखा गया था। जेल की सुरक्षा का इंतजाम किसी फौजी छावनी से कम नहीं था। यहां जमीन से आसमान तक पैनी नजर रखी जा रही थी। हम इस समय खड़े हैं यहाँ के प्रोविंसेस की सबसे बड़ी जेल में, जहाँ पर तालिबानियों को कैप्चर करने के बाद रखा जाता है। मेरे अगर ऊपर देख रहे हो, मेरे कैमरा पर्सन आपको ठीक ऊपर दिखाएं तो अभी यहाँ पर हेलीकॉप्टर से इसका पूरा सर्विलेंस चलता है। यानी ये वो संवेदनशील एरिया है, ये वो इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे तालिबान को रखा जाता है। यानी जो पकड़े हुए जिंदा तालिबानी होते हैं उनको यहाँ रखा जाता है। और ख़ास बात यह कि उनको अंदर रखने के साथ साथ उनका इंटेरोगेशन भी यहीं चलता है। वो कहाँ के हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, क्या रूट मिला था, क्या टारगेट मिला था, ये सारी जानकारियां उनसे यही इंटेरोगेट की जाती हैं। चाक चौबंद सुरक्षा के बीच भारी चेकिंग के बाद TV9 भारतवर्ष की टीम जेल के अंदर दाखिल हुई। अब चंद लम्हों बाद हमारी मुलाकात उन तालिबानी आतंकियों से होनी थी जिनकी खूनी कहानियां पूरी दुनिया सुनती आई है। जिन तालिबान लड़ाकों से मिलने के लिए हमने काबुल से लोगार तक का सफर तय किया था, अब वो हमारे सामने आने वाले थे। थोड़े इंतजार के बाद आखिरकार अफगान जेल अधिकारियों के साथ 4 चेहरे सामने आए। देखने में उतने ही साधारण जैसे कोई आम अफगान होता है, लेकिन ये तालिबानी आतंकी थे। वो तालिबानी लड़ाके जिन्होंने पूरे अफगानिस्तान को खून का दरिया बना दिया है। ये वही तालिबानी आतंकी हैं जो दुनिया को बताने वाले हैं कि अफगानिस्तान में कैसे आतंक का खेल खेला जा रहा है और आतंक के इस खेल के पीछे कौन है। पिछले 1 महीने से ज़्यादा कई तालिबानियों को मारा गया है। जो लगातार जंग चल रही है तालिबान और अफगान फोर्सेस के बीच में, लेकिन कई तालिबान को पकड़ा भी गया है। उनसे लगातार इंटेरोगेट किया जाता है कि वो कहाँ पर है। TV9 भारतवर्ष पहला ऐसा चैनल है जो आपको ना सिर्फ वॉर फ्रंट के ऊपर लेकर आया है, बल्कि आपको ये भी दिखाएगा कि आखिरकार जो पकड़े गए तालिबानी हैं उनसे इंटरव्यू में आपसे बात करने की कोशिश करूँगा। हालांकि कुछ को उर्दू आती है और कुछ को पश्तून, तो मैं इसलिए अपने जो इंटरप्रेटर हैं जो मेरे साथ होंगे, जिनसे मैं बातचीत करता रहूँगा, वो मुझे बताते रहेंगे कि आखिरकार क्या कुछ था उनके दिमाग में, किस तरीके की स्ट्रैटेजी थी। कोशिश ये होगी कि दुनिया भर में ये बात पहुँचाने की आखिरकार क्या चल रहा है अफगानिस्तान में। अब हमारे सामने 4 तालिबानी लड़ाके थे। कैमरा तैयार था तालिबान का सच कैद करने के लिए। कई विस्फोटक खुलासे होने वाले थे। यही खुलासा दुनिया को दिखाने के लिए हम काबुल से लोगार तक पहुंचे थे। हमने बातचीत का सिलसिला शुरू किया। हमारे सामने शेर आगा नाम का वो तालिबानी आतंकी था जो लोगार का ही रहने वाला था। हम जानना चाहते थे कि आखिर इन तालिबानी लड़ाकों के मन में क्या है। इसीलिए हमने शेर आगा से पूछा, क्या करने आए थे यहाँ पर? क्या करने आए थे आप यहाँ पर? या तो बस उधर हमने इन लोगों ने हमको कहा था कि उधर वो लोग कहना कि कई भाई बस ये खिलाफ है। हाँ, बड़े वॉर के लिए आए थे। हाँ हाँ। क्या साजो सामान दिया था आपको? तो सब कुछ दिया उन्होंने। अच्छा, हाँ। क्या दिया है तो बस क्या बताऊँ, बताना नहीं चाहते आप? बचना नहीं चाहिए, इधर और लोग भी है ना। अच्छा, आपको खतरा हो? हाँ। शेर आगा के पहले जवाब से साफ था कि जंग में उतरने से पहले उसका ब्रेन वॉश किया गया। इतना ही नहीं, उसे ट्रेनिंग भी दी गई। अब सवाल ये कि आखिर कौन तालिबानी लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रहा है। वहाँ पर ट्रेनिंग मिलती थी आपको? हाँ, बड़ी। वहाँ पर ज़्यादा उधर पाकिस्तान? हाँ, पाकिस्तान। में हाँ, पाकिस्तान में टर्लिंग देता है तो इधर भिजवा देता है। और कौन ट्रेनिंग देता था आपको पाकिस्तान में? तो कई शेबों में टर्लिंग देता है ना। अच्छा, हाँ। कहाँ पे? हमें तो पता नहीं, हम इधर वह जगह पे लेके जाता है कि हमें पता नहीं होता है। अच्छा, हाँ, आपको पता नहीं होता था? बल्कि बंद गाड़ी में ले जाता है, बंद गाड़ी में वापस लेकर आता है। अच्छा, बंद गाड़ियों में। और क्या क्या ट्रेनिंग दी जाती थी? तो सब कुछ इसके जो ज़रूरत होता है ना, तो बता। जिस सच से पाकिस्तान अब तक इनकार करता रहा था,
जो पाकिस्तान तालिबान से अपने कनेक्शन का सच छुपा रहा था, वो सच अब टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था। पाकिस्तान के आतंकी कनेक्शन का एक सच हमारे सामने आ चुका था। अब सवाल ये था कि पाकिस्तान ने इन आतंकियों को कौन कौन से हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी है। कौन कौन से हथियार चला लेते हैं आप? हम तो सब कुछ चला सकते हैं। क्या क्या? हाँ, क्या क्या? मसलन क्या क्या? रॉकेट लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर, क्लाशनकोव, सब कुछ। कुछ भी? हाँ, कुछ भी हो। हाँ, आपके पास मिसाइल्स भी हैं? मिसाइलें भी चलाते थे? जो कंगे पे ले जाता है, लेकर आता है, वो सब कुछ चला रहा था। सब कुछ चला। हाँ, और कौन तो ये देता तो था? ज़रूरत है ना, बड़ी गाड़ी तो नहीं चला सकता। कौन देता था ये मिसाइलें और ये सारी चीज़ें? उधर मिल जाता था। सब मिल जाता? हाँ, सब मिल जाता। शेर आगा की बातचीत से साफ हुआ कि पाकिस्तान में मिली ट्रेनिंग ने इन तालिबानी लड़ाकों को बेहद खूंखार बनाया है। अब हम ये जानना चाहते थे कि तालिबान का पाकिस्तान से कनेक्शन कितना पुराना है। आप तो कई बार गए होंगे वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ? पाकिस्तान में तो हमारा एक दफ़ा 12 साल हो गए, अच्छा। तो दूसरे पर 8 साल हो गए। तो समझो ना, तो हमारा आधा उम्र होते गुजर गया। आधा उम्र पाकिस्तान में गुजरी है, तो यहाँ आते जाते रहते थे? कारोबार करता था बाद में इस तरह, तो जब इधर आया तो पकड़ गए। अब तक के खुलासों से साफ हो गया था कि शेर आगा जैसे हजारों तालिबानी लड़ाकों को पाकिस्तान अरसे से ट्रेनिंग, हथियार और धन देता रहा है। अब सवाल ये था कि आखिर कैसे तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान से अफगानिस्तान में घुसते हैं और अब तक कितने तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान से अफगानिस्तान आ चुके हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप आते जाते रहे, कितने लोग आए थे आप एक साथ में इकट्ठे? कितने लोग आए थे इस तरफ? ये तो कहीं ज़्यादा भी आता है, कभी कहीं थोड़ा भी आता है ना। हाँ, तो वक्त के मुताबिक आता ही जाता है। इस वक्त में कितने लोग आए थे हमारा साथ? हाँ। हमारा साथ तो रात ही आया ना, मैंने कुछ भी नहीं देखा कि कितना था। देखा ही नहीं आपने? नहीं जी, कितने लोग आए? इधर जब हम आया ना, तो कहीं तो ये तो चोरी से जाता है, आता है ना। टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे पर शेर आगा ने दुनिया को जो बताया वो जानते सब हैं, लेकिन पाकिस्तान इससे इनकार करता रहा है। पाकिस्तान के आतंकी कनेक्शन का सच दुनिया के सामने था। अब सवाल ये था कि आखिर कैसे अफगान के नौजवानों का ब्रेन वॉश किया जाता है और कैसे उन्हें आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप और तालिबान तक पहुंचाया जाता है। शेर आगा, अब्दुल हादी और उसके साथ पकड़े गए दूसरे आतंकियों के कबूलनामे में साफ हो गया था कि अफगानिस्तान के नौजवानों को पाकिस्तान ने पहले धर्म के नाम पर भटकाया, फिर उनके हाथों में हथियार थमा दिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।